राजीव राय जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, मौका देने के लिए एक देश के भविष्य के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय पर। और जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो बहुत पीड़ा के साथ खड़ा हुआ हूं। ये सरकार हर बात पर कागज मांगती है, हर बात पर सबूत मांगती है। माननीय अध्यक्ष जी, सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिखा रहे थे, शायद मंत्री जी लोग उठकर चले गए, देख नहीं पाते सच को। ये 664 पेज का 15,000 वोट काट दिए गए हैं एसआईआर शुरू होने से 1 महीना पहले ही। ये एक एक पन्ना चीख चीख कर बता रहा है कि लोकतंत्र का किस तरह गला घोटा जा रहा है, किस तरह से चीरहरण हो रहा है। इस पर लिखा है application for the deletion has been accepted. I have been asking from the authorities who made that application, when that application was made. कोई जवाब नहीं आया। मैं जिले के अधिकारी को लिखा, मैंने चुनाव आयोग को लिखा। मेरे घर से 5वां मकान है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय है, चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर है। मैंने पत्र लिखा कि मेरे पास सबूत है, मैंने जिलाधिकारी को दिया है। आपसे समय चाहता हूं। चुनाव आयोग के पास समय नहीं मिला। 5 दिन बाद जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहां उठाया, पार्लियामेंट के कैंपस में उठाया, पत्रकारों से बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो मुझे एक पत्र आता है कि अगले दिन 3 बजे लखनऊ सीईओ ऑफिस में आ जाइए। ये लोकतंत्र का रक्षा करने वाली संस्था मुझे कहती है, एक सांसद को, कि पार्लियामेंट सेशन छोड़कर यहां नहीं लखनऊ जाओ। ये कौन सा डर है? जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको भी पता था जवाब नहीं है। कहते हैं कि ढूंढोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, खोजने से कातिल का निशान नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी, अगर बात इतनी सी होती तो समझ में आती, जवाब कहां से देंगे? ये एक पन्ना है, एक सिर्फ नमूना है। इसमें नाम इसलिए डिलीट कर दिए गए हैं कि ऑब्जेक्शन हुआ है नागरिकता के आधार पर। ऑब्जेक्शन करने वाला और जिसके खिलाफ ऑब्जेक्शन हुआ है, दोनों एक ही आदमी है। यानी राजीव राय एप्लीकेशन दे रहे हैं कि राजीव राय की नागरिकता नहीं है, इनका वोटर लिस्ट खत्म कर दो, वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दो। आप समझ रहे हैं कितना गंभीर अपराध है? अगर राजीव राय कह रहे हैं कि राजीव राय भारत के नागरिक नहीं है, तो वहां से जब एप्लीकेशन देने गए तो पकड़कर बंद क्यों नहीं कर दिया गया? क्यों नहीं पकड़कर बंद कर दिया गया? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने खाली सैंपल लेकर आए एक विधानसभा से। जानते हैं क्यों हो रहा था? वहां के हमारे विधायक की सदस्यता एक कोर्ट के आधार पर घंटों में रद्द कर दी गई, क्योंकि बीजेपी के नहीं थे ना। बीजेपी के होते तो चलता, आखिरी समय तक चलता। और जल्दीबाजी में चुनाव कराना था तो एसआईआर से पहले ही एक एसआईआर करा दिया गया। मुझे याद है जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे तो एक याचिकाकर्ता ने, जिनको मुर्दा बता दिया गया था बिहार में, जिंदा लोगों को लाकर खड़ा कर दिया। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं, मुझे ट्रेन बुक करवा दीजिए, मैं ट्रेन के ट्रेन लोकतंत्र के इस मंदिर में लाकर खड़ा नहीं कर दिया, इस्तीफा दे दूंगा जो मरा हुआ आपने घोषित कर दिया है। ये लोकतंत्र का चिरहरण हो रहा है, मजाक हो रहा है। और बड़ी बड़ी बातें की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें की जाती है। चुनाव खत्म, उन बातों को खत्म कर दिया जाता है। एक और समस्या आ रही, आप भी अपने इलाके में झेल रहे होंगे। 2003, यहां विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे नेता भी यहां बैठे, हम गए थे यूनाइटेड नेशन में, तो वकील भी है। चुनाव आयोग का क्या काम है? आप हमेशा घुसपैठियों की बात करते हो, फर्जी मतदाताओं की बात करते हो, लेकर आओ, हम लाठी लेकर आपके साथ खड़ा है उनको भगाने के लिए।
चुनाव आयोग का काम है हिंदुस्तान के हर वैध नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। वो सिंपल सा फार्मूला होता है कि अगर आपका नाम पिछले वोटर आईडी में है तो आप दिखाइए, आप हैं वहां उपस्थित है, आप वोट डालिए। नहीं है तो सबूत दिखाइए कि आप जिंदा हैं, यहीं रहते हैं और भारत के नागरिक, आपका वोटर लिस्ट में नाम पड़ेगा। अगर आपका नाम 2 जगह है तो आप कटवा लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। खैर वो मुकदमा किसी और के ऊपर हुआ। भाजपा के बड़े बड़े नेता दिल्ली के चुनाव के बाद उंगली दिखाते, देखो देखो मैंने दिल्ली में वोट दे दिया, लोकतंत्र की रक्षा कर दिया। बिहार चुनाव होता है, बिहार में जाकर वोट दिखाते हैं, उंगली दिखाते हैं, देखो देखो मैंने बिहार में लोकतंत्र की रक्षा कर दिया। और टीवी चैनलों पर बैठकर ज्ञान भी देते हैं, उनके लिए नहीं है। अगर मनसा साफ है तो छोटी सी बात है, 2003 का क्यों? किसी की शादी हुई है 2003 में, उसका नाम नहीं होगा, माँ बाप कहीं रहते होंगे, माँ बाप जिंदा है नहीं जिंदा है, कहीं चले गए। अब वो 2003 का लेकर आए, 2003 में एसआईआर हुआ था तो कौन सा आपने बैक डेट का मांगा था? इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों? आपके यहां भी हो रहा होगा। डिलिमिटेशन हुआ था, डिलिमिटेशन के बाद जो वोटर लिस्ट आया 2003 में नहीं था वो, तो वो एक विधानसभा के मतदाता कहीं और, दूसरे जगह के कहीं और, जिले में चेंज हो गया, जिले में ही चेंज हो गया। उसकी जवाबदारी किसी की नहीं है। हमारे नेता आदरणीय लालजी वर्मा सुबह बताया आपको, रामपुर में 2 लोग के भाई बेटे दुबई में रहते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर हो गया। मैं यहां इस सदन में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकारी पैसे से आपने हमारे हिंदुस्तान के गरीब बच्चों को इजराइल के लड़ाई वाले मैदान में झाड़ू पोछा लगाने के लिए, लड़ाई में लड़ने के लिए, जान देने के लिए भेज दिया और डुगडुगी बजाए थे कि हम अपने बच्चों को विदेश में नौकरी दे रहे हैं। क्या वो हमारे बच्चे जो इजराइल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है हिंदुस्तान के नागरिक है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री जी गुनाहगार है हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को नागरिकता भेजने के लिए। अरे ज्ञान दूसरों को देते हैं, विधानसभा में उठाएंगे तो आपके लोग राजीव राय जी उठा देते हैं। आप चेयर को एड्रेस करिए, आप चेयर को। अरे मैं नागरिकता के इन लोगों को ज्ञान दे दीजिए, इनका बुद्धि खुलता है जब कोई और बोलता है, तो जब जवाब नहीं होता है ना, की बात को जवाब नहीं होता है तो ज्ञान खुलता है। आप अपनी बात। अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के 3.5 करोड़ लोग देश से बाहर रह रहे हैं। हम लोग गए थे ऑपरेशन सिंदूर में भी, जब गए थे डेलीगेशन में, तो हर जगह हमें इंडियन डायस्पोरा से बात करने के लिए मौका दिया गया, माहौल बनाने के लिए दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनजीए में भी गए तो वहां भी मिले। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, आप हमारे वरिष्ठ भी हैं, हमारे नेता भी हैं और इस समय चेयर पर भी बैठे हैं। आप बताइए, जो हिंदुस्तान से बाहर रहकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, हर साल आते हैं, वो देश के नागरिक हैं कि नहीं है? उनको वोट देने का अधिकार होगा या नहीं होगा? अगर रामपुर के 2 बच्चों का नहीं है तो आप यहां से घोषणा करिए कि 3.5 करोड़ लोग जिनको लेकर जाकर प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इस बात का भी फैसला हो जाना चाहिए। लोकतंत्र के नाम पर चिरहरण होता रहे, लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र के पुजारी खामोश रहे, ये कैसे संभव है? चुनाव आयोग से अगर मैं लिखित रूप से देता हूं, आपका ये सांसद घर के बगल में रहता है, तो चुनाव आयोग को ज्ञानेश प्रसाद की ज्ञान देने में कौन सी कमी रह जाती है कि राजीव राय के सामने बता नहीं सकते या उनका अपमान हो जाएगा? सदन छोड़कर वहां जाने के लिए क्यों कहते हैं? आप लोग रिफ्यूजी की बात करते हैं, निशिकांत दुबे जी चले गए। मैं जब से इस सदन में आया हूं, हर बार घुसपैठिए का रोना रोते रहते हैं, हमारे यहाँ इतने मुसलमान थे इतने हो गए, हमारे यहाँ उतने मुसलमान थे उतने हो गए, हमारे यहाँ बांग्लादेशी आ गए। झारखंड का हुआ, झारखंड का हो गया एसआईआर, बिहार का एसआईआर हुआ, कहां गए वो घुसपैठी? कितने लोगों को उन्होंने पकड़ा? और अगर सरकार इतनी कमजोर है और कठोर शब्दों में कहूं तो मुझे कोई संकोच नहीं कि अगर सरकार इतनी निकम्मी है कि सदन में आकर रोना रोती रहती है कि हमारे घुसपैठी आ गए, तो ऐसे सरकार को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं। आपने बिहार का, अध्यक्ष जी मैं दिन भर इंतजार किया, थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, जो आप नहीं बोल सकते वो बात मैं भी बोल रहा हूं। समय की बात मेरी है वो आपकी भी है। आपकी पार्टी से समय की बात है, 10 मिनट आपका हो गया।
10 मिनट कैसे हुआ? अरे अरे अध्यक्ष जी, हमारे सामने अरे थोड़ा अपने फोटे से टाइप दे दीजिए मुझे। 1 मिनट सबूतों को लेकर आया हूं। ये नाम डिलीट कर दिए गए। मैं, मेरे ही परिवार के लोग जो दिन रात मेरे साथ रहते हैं, उनके नाम डिलीट कर दिएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में इस कुर्सी पर बैठे हैं, क्या सरकार को निर्देश देंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए? और जिन अधिकारियों ने जिंदा लोगों को मरा घोषित कर दिया बिना पूछे बैठकर, और ये भी बता दीजिए कि जहां से डिलीट किया जाता है उसका ऑफिस दिल्ली के भाजपा आईटी सेल के पास है, या वो पासवर्ड जिले में और मुख्यमंत्री के ऑफिस में दे दिया जाता है कि बैठे बैठे एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड एंड रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड, योर नेम हैज बीन डिलीटेड। जांच होगी कि नहीं होगी? जांच होगी या नहीं होगी? मैं ये जानना चाहता हूँ। राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष जी, कुछ और बातें हैं, कृपया संक्षिप्त करिए, खत्म करिए। कुछ और हो गई, आपकी सारी बातें आ गई। अभी कहा सारी बात आगे, बात तो इतनी है कि घंटों कम पड़ जाएंगे, और चूंकि मैं आपकी पीड़ा भी बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा और टाइम दीजिए। हमारी पीड़ा मत बोलिए आप अपनी। अरे बंद। श्री पीपी चौधरी जी, पब्लिक माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे करता हूँ 1 मिनट कंक्लूड करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सुझाव दिए, जो हमारे अन्य नेताओं ने सुझाव दिए, एलओपी ने जो सुझाव दिए, समय बचाने के लिए उन सुझावों से संबंध करते हुए एक मांग सदन के गृह मंत्री, इस सरकार में गृह मंत्री से करता हूं कि जब कल सदन में जवाब देने आए तो जो मैंने ये दिखाया है कि लोकतंत्र के चेहरे पर काली पोती हुई एक काली पीपी चौधरी जी, इसका जवाब जरूर दें और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। श्री पीपी चौधरी